सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तेज़ी से तब्दील होती हुई और अभी जो ख़बर है कि जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब चौधरी शुजात साहब के घर चले गए, बज़ाहिर कौमी हुकूमत में शमूलियत के लिए शुक्रिया, लेकिन कल बड़े अहम दिन है। मुनहरफीन के हवाले से भी फ़ैसला आने वाला है पंजाब असम्बली के, और जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के वो भी सुन रहे हैं हमज़ा शहबाज का इलेक्शन का मामला, और फिर उसके बाद गवर्नर जो हैं उमर सरफराज चीमा जो थे गवर्नर, उनकी भी पटिशन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर उम्मीदवार 186 वोट हासिल नहीं कर सकेगा तो बात जाएगी दूसरी गिनती, उसमें जिसके पास अक्सरियत होगी। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं पंजाब असम्बली में, और इस नंबर गेम में उनकी भी बड़ी एक अहमियत है। मुजम्मिल साहब, ये वाकई सिर्फ शुक्रिया अदा करने गए होंगे ज़रदारी साहब, या उनकी ये ख्वाहिश है कि पंजाब असम्बली बच जाए और फिर सिर्फ इंतखाबात अगर होने हो कोई सिचुएशन तो वो कौमी असम्बली की हो, इस तरह वो अपनी सिंध असम्बली भी बचा लेंगे? हाँ, यकीनन वो पंजाब बचाना चाहते हैं, और उनका ख्याल है कि अगर नून लीग किसी एडवेंचर की तरफ जाती है तो वो एडवेंचर सिर्फ मरकज़ी हुकूमत तक हो। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अगर इलेक्शंस का ऐलान होगा तो इमरान खान पंजाब भी नहीं रखना चाहेंगे और इमरान खान केपी भी नहीं रखना चाहेंगे। ज़रदारी साहब ने सिंध रखना है तो रख लें, पंजाब केपी और मरकज़ में इंतखाबात हो जाएंगे, बलूचिस्तान भी टूट जाएगा और सिर्फ सिंध ज़रदारी साहब मजबूर हो जाएंगे, या जो भी होगा पत्ते ज़रदारी साहब के हाथ में नहीं है, पत्ते इमरान खान के हाथ में है या मुस्लिम लीग नून के हाथ में है इस वक्त। और अगर दोनों इंतखाबात पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि आइए इंतखाबात में चलते हैं, तो फिर ना ज़रदारी साहब कुछ कर सकते हैं ना बाकी जमातें कुछ कर सकती हैं, क्योंकि दोनों बड़ी जमातें अगर इंतखाबात कराने पर मुत्तफ़िक हो जाती हैं और इस बात पर तय कर लेती हैं कि इस बात का हल इंतखाबात है, आइए चलते हैं इंतखाबात की तरफ, फिर क्या होगा? अच्छा, बात सही है समी साहब के इलेक्शन पूरे मुल्क में होंगे, और ये सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन ये पंजाब असम्बली नहीं बचा सकेंगे, वो इमरान खान को तोड़ देंगे, नून और इमरान खान मिलकर तोड़ देंगे। लेकिन मैं आज परवेज़ इलाही साहब को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल पंजाब असम्बली तो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। देखिए हम आपको सरप्राइज देंगे। जब मुल्क में जब इमरान खान को इंतखाबात मिल रहे होंगे तो वो परवेज़ इलाही की सुनेंगे या इंतखाबात की सुनेंगे? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जब इमरान खान का सबसे बड़ा मुतालबा फौरी इंतखाबात की बात हुकूमत मान के ऐलान कर देगी और कहेगी आइए बैठ के बात करते हैं, तो इमरान खान क्या कहेंगे? मैंने पंजाब रखना है। वो फ़ौरन बैठ जाएंगे, कहेंगे आए पंजाब मिल के तोड़ देते हैं। अच्छा, इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की क्या प्रायोरिटी होगी? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनको वज़ीर आला बनवाने में आसफ़ ज़रदारी साहब का भी बड़ा ताल्लुक़ है, बड़ी उनकी कोशिशें हैं कन्विंस करने में, बात करने में, क्योंकि पहले तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो नो कॉन्फिडेंस पर आमादा ही नहीं थे, तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें उनको कन्विंस किया और लेके आए। अभी उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? लेकिन नवाज शरीफ साहब को ज़रदारी साहब कन्विंस नहीं कर सकते थे। अच्छा। उन्हें जिन्होंने कन्विंस किया है, आपको भी उनका पता है और मुझे भी पता है, और उनकी बात के बगैर ना नवाज शरीफ ने मानना था। मैं 24 जनवरी को मियां नवाज शरीफ को मिला था। 24 जनवरी को मैंने उनसे अदम एतमाद के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसी किसी अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें वज़ीर आज़म हमारा नहीं होगा, जिसमें वज़ीर आज़म हमारा नहीं होगा। अभी ज़रदारी साहब ने कोई ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा मैंने वाज़े कर दिया है कि अगर हमारी वज़ारत उज़्मा होगी तो हम अदम एतमाद के खेल में हैं, वरना अगर हम नहीं हैं तो हम नहीं हैं। क्योंकि उस वक़्त एक और फार्मूला भी चल रहा था कि पीटीआई के अंदर से भी नया वज़ीर आज़म आ सकता है, और बहुत सारे आप शहबाज शरीफ की अचकन की बात करते हैं, पीटीआई के अंदर भी बहुत लोगों ने अचकनें सिलाई हुई थी और वो राब्ते में थे लंदन के, हमारे सर पे हाथ रख दें, हमारे सर पे हाथ रख दें, क्योंकि उस वक़्त सबको माइनस इमरान होता नज़र आ रहा था। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि मैं किसी के सर पे हाथ नहीं रखूँगा, वज़ीर आज़म मेरा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी पहले दिन से प्रायोरिटी वज़ीर आज़म थी, और ये वज़ारत उज़्मा उन्हें आसफ़ ज़रदारी, किसी ने आसफ़ ज़रदारी को कहा कि शहबाज शरीफ के घर जाके उसे वज़ीर आज़म नामज़द करो। शहबाज शरीफ तो वज़ारत उज़्मा लेने आसफ़ ज़रदारी के पास नहीं गए थे ना, उनके घर जाके उन्हें किसी ने कहा ना कि आप जाकर करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खेल इस वक्त नवाज शरीफ और इमरान खान के पास है। अच्छा, ये इतना गवर्नमेंट निकाली, इतनी एक यूनिटी गवर्नमेंट जिसको उन्होंने नाम दिया वो बनाई, सारी सियासी जमातें उसमें हैं,
और ये 6 हफ्ते के बाद ही अब ऐसी सूरत हाल आ गई है कि ये हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी अभी पता नहीं है। तो ये जो फ्रेमर्स हैं, इस पूरे आर्किटेक्ट हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, इतना कमज़ोर प्रोजेक्ट बनाया है या कुछ फैक्टर्स ऐसे बाद में आ गए कि ये इतना कमज़ोर बन गया? मेरे ख्याल में बाद में फैक्टर्स ऐसे आ गए और अब इनकी करेक्शन होना मुश्किल है। नहीं हो सकती। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्लिम लीग नून चाहती है, अगर एस्टेब्लिशमेंट वो देने की पोजीशन में हो तो कुछ तो अगर आपकी असेसमेंट अगर हो तो एक तो वो इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लाना चाहती हैं। अच्छा, लेकिन वो तो दायमी वारंट जारी कर दिए। जब वो लाना की ख्वाहिश जारी की तो दायमी वारंट भी तो जैसे तारक फातमी साहब की दफा हुआ, जैसे जावेद लतीफ़ साहब को अभी तक महकमा नहीं मिला, तो वो चाहते हैं, उनका ख्याल है कि जो हमारा बेस्ट कैप्टन है, प्लेयर है, हम उसको मैदान में लाएंगे, वो हमारे फाइनेंशियल हायर करेगा। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ने 2-3 लोग, आपको पता है कि एक को तो ज़मानत करा के बाकायदा अभी लैंड किए हैं कराची में, लैंड किए हैं और बड़ा हाई कोर्ट ने ज़मानत दी है और बड़ा प्रोटोकॉल मिला है ज़मानत के बाद ना। तो आप तो रोज़ शमी इब्राहिम साहब ज़मानत पर हमारे शहबाज शरीफ को इतना बोलते हैं, तो वो भी ज़मानत पर आए हैं और वो भी इस मुल्क में या वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं या वज़ीर ख़जाना दोबारा बनना चाहते हैं, एडवाइज़र। तो और डॉक्टर इशरत साहब का भी नाम है इसमें, और लोग भी इसमें जो हैं वो बहुत इंटरव्यूज दे रहे हैं। नहीं आई मुझे तो इस वक्त लेकिन सूरत हाल वो मोइन कुरैशी वाला वाक़या है जिसने सब कुछ रोक दिया है। नहीं मतलब ये वाक़या पाकिस्तान में बताया गया है कि आप पिछले किताबें निकाल कर ये वाक़या पढ़ लें, और फाइलों में वो हैंड रिटन गारंटीज़ लिखी हुई हैं, उनके बगैर इंटरिम गवर्नमेंट ने भी नहीं चलना। नहीं, लेकिन मुजम्मल साहब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून एक इश्तिहारी को ही वज़ीर ख़जाना बनाने पे क्यों बज़िद है? वो आ जाएंगे, बेल करा लेंगे। अगर हफीज़ शेख साहब की बेल हो सकती है तो उनकी नहीं हो सकती। शेख तो अभी इश्तिहारी नहीं हुए थे ना, कि वारंट तो निकले हुए थे ना। इश्तिहारी तो बंदा तब होता है ना जब जिस दिन वो पेश हो जाएंगे इश्तिहारी ख़त्म हो जाएंगे। इश्तिहारी का तो कानून ये है कि जिस दिन वो अदालत के सामने सरेंडर करेगा इश्तिहारी ख़त्म हो जाएगा, और अगर उसकी बेल हो जाती है तो वो आ जाएगा और सेनेट का हलफ। चलिए ये कंवर दिलशाद साहब से पूछ लेते हैं, बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं वो। कंवर साहब, ये इसहाक डार साहब आए, बेल कराएं तो उसके बाद अहल हो जाएंगे, बन जाएंगे वजीर, या कोई थोड़ी मोरालिटी और वो कोई अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है? दरअसल इसहाक डार साहब को पहले आ जाना चाहिए था। इस लिहाज से उन्होंने बड़ी दरख्वास्त दी। पहले उन्होंने कहा कि मैं लंदन में एम्बेसी में हल्फ उठा लेता हूँ, तो उस चेयरमैन सेनेट ने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट गए, तमाम अदालतों में गए, राष्ट्रीय के पाकिस्तान का ताल्लुक कोई नहीं है, इसका हल्फ उठाने की रस्म जो है वो चेयरमैन सेनेट के पास है। तो लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी पॉलिसी वो नहीं आ रही। लेकिन हमारे दोस्तों की मैं बातें मैं सुन रहा था, उसमें ये मैं बताऊँगा, मोइन कुरैशी जो आए थे ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त हालात कुछ और थे। उस वक्त आइन में जिक्र नहीं था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। 18वीं अमेंडमेंट के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही मामूली हैसियत है, वो एक निगरान वज़ीर आज़म है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं, वो ग्रेड 20 तक की दस्तखत नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के ऊपर। उसमें लिखा हुआ है कोई डेवलपमेंट, किसी किस्म का माहदे, तमाम अच्छी मामले जो है, जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई बैन अवी या इंटरनल या एक्सटर्नल माहदे करे। ये उसको इख्तियारात को बड़े महदूद कर दिया रज़ा रब्बानी साहब ने, जो 18वीं अमेंडमेंट ने वो मुसन्नफ से बनाया था उन्होंने। तो अब एक तो ये बात, दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें सुनने में आ रही है, ठीक है मेरे पैनलिस्ट बहुत बाखबर हैं, लेकिन आपका ही माशाल्लाह बहुत बड़ा मकाम है, शमी इब्राहिम साहब का भी। तो हमें जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ठीक है असम्बलियाँ तो डिज़ाल्व होने के इम्कान हो रहे हैं, असम्बलियाँ तो डिज़ाल्व हो जाएंगी, या तो बजट इजलास के बाद करें या जून में करें, जुलाई में करें। तो जो केयर टेकर सिस्टम आएगा, उस केयर टेकर सिस्टम पर दबाव डाला जाएगा, ये कहा जाएगा कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो उस वक्त की जो वजारत दाखिला होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाएगी कि जनाब हालात ठीक नहीं है, तो हमें आप आर्टिकल 254 के तहत हमें 3 महीने या 6 महीने की इजाज़त दे दें, ताकि हम इस इलेक्शन को आगे तक ले जाएँ, ताकि मुल्क की जो तमाम सूरत बेहतर हो जाए, फ्रेंडली माहौल पैदा हो जाए, खून खराबे की बातें ना हो और इलेक्शन करवाए जाए। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि केयर साहब 2 साल से कम पे गुजारा नहीं होगा। जो भी सेटअप आना है उसने 2 साल चलाना, उसने 2 साल निकालना है, क्योंकि उसके बगैर IMF बात नहीं करेगी। 3 माह 6 माह वाले से कोई बात नहीं करेगा। तो जो इसने लेना है उसे सुप्रीम कोर्ट से 2 साल की मुद्दत लेनी पड़ेगी। हाँ, वो इसी तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, हर तरह की
मर्द मसाले चलते रहते हैं ना। ठीक है। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि फिलहाल इलेक्शन जो है वो 6 महीने 3 महीने एक्सटेंड हो जाए, ये सारी बातें सुनने में आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक मुजम्मल जी ये बात जी जी दुरुस्त है। कंवर साहब ठीक है आपकी बात। अच्छा मुजम्मल एक बात मेरी आज बहुत लोगों से बात हुई बाकी इस रह वक्त गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गवर्नर। जी जी आप जी बिल्कुल बात आपकी हो गई। मुजम्मल साहब, अफवाज पाकिस्तान जो मेरी आज भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, किसी कीमत पर भी कोई ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है जो आइन से बालातर हो। उनका ये कहना है कि ये सियासी मामला है, सियासी जमातों ने ही हल करना है और हम उनके साथ खड़े हैं। वो किसी तरह से भी टेक ओवर करने की कोई उनकी, वो कहते हैं हम तो इसके नज़दीक भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल जो आइन है पाकिस्तान का वो मुकद्दम है हमारे लिए, वो ही मुकद्दम रहेगा। और ये जो सारी गुफ्तगू है ये सियासतदान खुद अपना मसला हल करें। मोईद यूसुफ साहब ने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी उसमें मुल्क की इकनॉमिक सिक्योरिटी को भी नेशनल सिक्योरिटी से उन्होंने जोड़ा था। और अफवाज पाकिस्तान मुल्क की इकनॉमिक सिक्योरिटी से ख़ुद को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकती, एब्सोल्युटली, क्योंकि अब वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया है। तो इसलिए वो अगर ये कहा जाए कि मुल्क की माशी सख्त फ़ैसले जो हैं वो कौमी सलामती कमेटी में होंगे और अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स के साथ बैठ के होंगे, तो वो जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी है उस डॉक्ट्राइन के मुताबिक है मौजूदा हुकूमत की नज़र में। और उनका ख्याल है कि वो साथ बैठकर और अगर वो तो फिर होंगे, अगर वो साथ बैठेंगे इनपुट भी देंगे, लेकिन टेक ओवर करना तो फिर वो कहते हैं ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। फिर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है क्योंकि अफवाज पाक के जो ज़राए हैं वो बिल्कुल इस बात को बहुत संजीदगी से करते हैं कि किसी तरह से भी कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो अदालत जो आइन से बालातर होगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं वापस आता हूँ और मुजम्मल साहब हमारे साथ हैं, मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे और ज़रा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बनी गाला के बाहर जो कैंप लगे हुए हैं वो नौजवान वहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।